Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। 1 Henry coil is connected to 200 volt AC source of frequency 50 Hz. Calculate the reactance in the circuit current and phase difference between current and voltage। ठीक है भाई, तो काफी काम करना है यहाँ पर। तो I पहले निकालें, XL पहले निकालें या phi पहले निकालें। ऐसी स्थिति में हम लोग ये जानेंगे कि भाई जब वोल्टेज दिया है, करंट नहीं पता है और एक्सेल भी नहीं पता है, तो दो चीजें एक साथ नहीं पता है तो एक्सेल ही पहले निकाल लिया जाए और फेज डिफरेंस तो एक अलग ही चिड़िया है। ठीक है, तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। लेकिन भाई हमें ओमेगा भी नहीं पता है, हमें क्या पता है, एफ पता है। अब तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं, 2 पाई एफ एल कर दो, 2 इंटू 3.14, एफ कितना है 50 हर्ट्ज और एल कितना है 1.0। बहुत बढ़िया। तो 2 गुणा 50 हो जाएगा 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 कितना हो जाएगा 314। ठीक है भाई, ओम में आ जाएगा। पहला काम हम लोग ने निपटा दिया। वी हैव कैलकुलेटेड द रिएक्टेंस। ये कैसा रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्योंकि कहीं पे भी रेजिस्टेंस आपको दिया ही नहीं गया, यानी प्योर इंडक्टर है। एल ओनली वाला केस है ये। अब दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि भाई चलो IRMS निकालो, तो V इज इक्वल टू IR लगा दें। अब बड़े हो चुके हैं हम लोग, IR की जगह XL लगा दें। RMS VRMS 200, IRMS बताना है XL 314। तो इधर से अपना IRMS आ जाता है 200 बटे 314, यानी कि IRMS आ जाता है 0.6 टाइप का, है ना भाई। 2/3 0.6 होता है, तो सही आंसर देख लेता हूं मैं 6369। और आगे तक गुणा भाग किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा, जिसको हमारी बुक क्या कह रही है 0.64 एम्पियर। तो ये काम तो अपना हो गया। IRMS भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक तरीका ये है कि भाई मैं आपसे कह दूं कि फेज डिफरेंस L ओनली के केस में π/2 होता है। ठीक है, L ओनली का केस में, इन द केस ऑफ L ओनली phi इज इक्वल टू π/2। और π/2 भी इस हिसाब से कि अपना करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट lags behind the voltage। बाय 90 डिग्री लिख दो। इन लोग ने 90 डिग्री लिखा है, मैंने π/2 लिखा, कोई बात नहीं। और तो आखिरी वाले पार्ट का आंसर ये आ गया। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग कहेंगे नहीं नहीं यार, ये तो रटा हुआ आंसर है, हमें तो समझना है। तो जो बच्चे समझना चाहते हैं वो प्रूफ की ओर बढ़े। प्रूफ में इंटीग्रेशन भी होगा, तो प्लीज बने रहिए साथ में। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आना ही पड़ेगा भाई। अब आप 12th में हैं, बायो वालों को थोड़ा दिक्कत होती है इंटीग्रेशन में, लेकिन इस तरह के डेरिवेशन एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो वो डेरिवेशन देख ही लीजिए आप। तो ये रहा L ओनली। तो अब देखो, ये अपनी तरफ से वोल्टेज कितना देगा, V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, V0 साइन ओमेगा टी। और
जब ये वोल्टेज अपना चलाएगा तो इंडक्टर क्या करेगा, वोल्टेज को अपोज करेगा। इंडक्टर यही करता है, इंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है कि जो करंट, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को अपोज करना, लेकिन इंडक्टर जो होता है वो वोल्टेज को ही अपोज करता है। और जो अपोजिशन ये देता है वो कितना होता है, -L/di/dt, ऐसा होता है। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, टोटल वोल्टेज मिलकर क्या हो जाएंगे, IR के बराबर हो जाएंगे। भाई V इज इक्वल टू IR टाइप की कोई चीज लगेगी, ठीक है। तो V0 sin ओमेगा t माइनस IR थोड़ा और इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, L/di/dt। आई बात समझ में? माइनस इसलिए लगाया कि जो इसका वोल्टेज आएगा उसका ऑपोजिशन ये देगा। तो अपना हम लोग ने यहाँ पे IR बनाए रखा, लेकिन यार ये क्योंकि प्योर इंडक्टर है इसलिए इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो हम लोग यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात समझ में? अभी di/dt देख के हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि अभी तो काफी आगे जाना है। तो एक तरीके से इसको इस तरफ ले आ सकते हो, ये जब 0 हो चुका है तो V0 sin ओमेगा t इज इक्वल टू L/di/dt। तो आप क्या कर सकते हो, V0 sin ओमेगा t, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाला काम हो रहा है यहाँ पे, LDI, ठीक है भाई। कभी ना कभी तो यार जीवन में ये सब सीखना ही पड़ेगा, तो जितनी जल्दी आप सीख जाते हैं उतना अच्छा है, ठीक है। अब क्या होता है, मैं इतना धीमे बता रहा हूं कि जो पहली बार मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखा होगा, देख रहा होगा, उसको भी समझ में आएगा। बट वही है कि थोड़ा आप धैर्य रखिए, बने रहिए, लेकिन अब मन में आप ये नहीं लाइए कि अरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, हम तो बायो के, कट लो। आप ध्यान रखिएगा, नीट में भी कभी ना कभी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके सीख जाइए। अब देखिए LDI है, आप L को भी उस तरफ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, V0/L आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा ही देंगे फाइनली, भाई ये करना पड़ेगा। ये लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो जब ऐसा कर दिया हम लोगों ने, तो V0/L साइन ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cos ओमेगा t। बोलो माइनस होता है कि प्लस होता है? अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कमेंट्स में बताइएगा ये -L/di/dt मैंने कैसे लिख दिया। एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, ये वोल्टेज ही होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू -L/di/dt। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कहां से आया, आप प्लीज कमेंट्स में बताइए, ठीक है। अच्छा, वापस वो भूल गया था मैं पूछना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन केवल आई हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम काफी हद तक हो चुका है, कुछ बच्चे यहीं से ही पूरा कर लेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, आप यहां से पूरा करने की कोशिश करिए। चलो, कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, अब आप कंपेयर करिए। मैं काफी बेसिक चीज में जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने कर लिया है आप चेक कर लें कि आपने यहाँ पे डिवाइड बाई ओमेगा लिखा है या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा है तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए, मैंने ही गड़बड़ किया था जानबूझकर, अब आपने सही कर लिया होगा। खैर, अब जब आप ये जानते हैं कि cos ओमेगा t को हमें दोबारा साइन में लाना होगा, तभी तो हम इससे कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो देखो, ये जानते हो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है यार। 90 की जगह हम लोग क्या लिख दें, π/2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा की जगह, थीटा क्या है भाई, एक एंगल है, ओमेगा टी भी एक एंगल है, तो ओमेगा टी रख दें यहाँ पे भी ओमेगा टी रख दें। तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब लेकिन हमारे पास माइनस साइन है, माइनस कॉस ओमेगा टी, दोनों तरफ माइनस साइन। देखो यार, कुछ लोग को ये सब आता नहीं है इसलिए कर रहा हूं मैं,
अगर आता है तो कोई बात नहीं है। अब ये माइनस साइन हमें अंदर ले जाना है, अंदर ले जाना है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। कैसे देखो, अगर साइन का ग्राफ देखो तो बहुत ही सिमेट्रिक होता है। अब ग्राफ बनाते ही बेहोशी आने लगती कुछ बच्चों को भैया, लेकिन अगर आईआईटी चाहिए, अगर आपको नीट चाहिए, अगर आपको एम्स चाहिए, तो ये सब आपको आना ही चाहिए। आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कॉस का ग्राफ है, गड़बड़ हो गया। आईआईटी वाले लोग भी गलती करते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर से बनाते हैं। कॉस का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होता है। साइन का ग्राफ पहले मैं एक वेव बना दूं और फिर उसको थोड़ा और आगे ले जाएगा। चलो ये वाली काली हो गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू जो है ये π/2 है वैसे, लेकिन मैं इसको जनरल थीटा माने ले रहा हूं। तो अगर ये थीटा यहाँ पॉजिटिव में चल रहा है और इधर जितना आगे ये आ रहा है थीटा, उसी के उतना ही पीछे ये आ रहा है, ये माइनस थीटा है। तो देखो यार, साइन थीटा जो है पॉजिटिव है और साइन माइनस थीटा नेगेटिव है। ये तब तक नेगेटिव हो रहा है जब तक जीरो नहीं पहुंच जा रहा है। तो जब जब ये पॉजिटिव है, थीटा वाला जब जब पॉजिटिव है, तो माइनस थीटा तब तक नेगेटिव होगा। ये थीटा आगे चल जाएगा तो ये माइनस थीटा भी इस तरफ आगे चल जाएगा, या मान लो पीछे चल जाएगा। तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी काफी मतलब कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको यहां पे हम लोग काम में लाने वाले हैं, साइन माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी। तो ये मतलब ज्यादा ही लिख दिया, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये दोनों उलट जाएंगे, बस यही होगा। तो सीधा उलट ही देते हैं, ओमेगा टी माइनस π/2। अब बुक्स में क्या है कि ये स्टेप डायरेक्टली लिख दिया गया है, जो लिखा भी जा सकता है अगर आपको हल्की सी भी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बस माइनस कॉस ओमेगा टी जो है उसकी जगह हम लोग ये लिख देंगे। वो सब रफ वर्क है एक तरीके से। तो V0 डिवाइडेड बाय ओमेगा L इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इज इक्वल टू I। ठीक है, तो I आपका आ गया। और ये थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, I इज इक्वल टू V0 बाई ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अगर आपको इससे कंपेयर करना है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तब देख सकते हैं कि फाइव यहां पे माइनस π/2 आ रहा है। तो इस तरह से आपको करना था। थोड़ा सा और लिखूंगा मैं यहां पर, आप इतना आखिरी तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर लोग कट लेते हैं थोड़ा ही देखकर। ओके, तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, हम क्या करें, इसको उससे कंपेयर करें, है ना, तब तो हमें समझ में आएगा। I इज इक्वल टू V0 डिवाइड, अब चाहो तो I0 लिख सकते हो, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस π/2। और दूसरा है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, वो अपना केवल ओमेगा टी लेके चल रहा है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, तब हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये ओमेगा टी चल रहा है, ये ओमेगा टी माइनस π/2 चल रहा है। जिसके साथ नेगेटिव साइन है वो ही बैक चल रहा है, यानी पीछे चल रहा है। तो बस हम
अपना आंसर सबमिट कर देंगे। क्या लिख देंगे भाई? जो किताब में लिखा है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, देयरफॉर करंट lags behind the voltage by 90 डिग्री या पाई बाई 2, जो लिखना चाहो। ये 90 डिग्री और ये पाई बाई 2 सेम ही चीज। इसी को एक और तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, वोल्टेज लीड्स अहेड of the current by 90 डिग्री। इस बार पाई बाई 2 लिखते हैं। चाहे ये आंसर लिखाते आप तब भी सही है, चाहे ये आंसर लिखाते तब भी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और जब एग्जाम में फेज डिफरेंस लिख के आ जाए तो आपको यह सोचना भी नहीं है कि लीड और लैग क्या लिखना है, हम सीधा पाई बाई 2 लिख के आएंगे। आपको इस पूरी एक्सरसाइज में केवल याद रखना था कि L ओनली जब होता है तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होता है, और डिटेल में याद करना है तो L ओनली जब आता है तो करंट लैग करता है पाई बाई 2 से। उससे भी ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो ये प्रूफ भी आपको आना चाहिए। तो बुक्स में यहां पर I0 लिखा रहता है, V0 डिवाइडेड बाई ओमेगा L की जगह I0 लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस क्वेश्चन इज फाइनली डन नाउ।